तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी का यूनिट नंबर 3 और ये दिया गया है आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फार्मा कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें हमें आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस और फार्मा कॉन्स्टिट्यूएंट्स का करना है। इसमें दिया गया है जो टर्पेनोइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, एल्केलॉइड्स और रेजिन्स है। इसके अंडर टर्पेनोइड्स के अंदर है मेंथोल, साइट्रेल, आर्टिसिमिन, ये सब फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिया गया है। ग्लाइकोसाइड्स के अंदर दिया गया है ग्लाइकोरेथनिक एसिड एंड रूटीन। एल्केलॉइड के अंदर एट्रोपिन, क्वाइनिन, रेजरपिन, कैफीन। रेजिन्स के अंदर पोडोफाइलोटॉक्सिन, करक्यूमिन, ये सब दिया गया है। तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे, जो हमने 3rd से 4th सेमेस्टर में पढ़ा था। टर्पेनोइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, एल्केलॉइड्स, रेजिन्स, इन सब का आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन ये सब पढ़ा था। तो वही से इनका कॉमन आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन ये सब पढ़ लेंगे। और अगर हमें एग्ज़ाम में मेंथोल, साइट्रेल, आर्टिसिमिन ये सब अलग अलग से दिया गया होगा तो इन सब को हम इसके कॉमन टर्पेनोइड्स का आइडेंटिफिकेशन ये सब लिख लेंगे। जो कॉमन लिख लेंगे उससे ही हमारा एग्ज़ाम का जो आंसर है वो हो जाएगा। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक्स से। तो इसमें दिया गया है हमारा पहला जो है टर्पेनोइड्स। तो हम टर्पेनोइड्स ये सब शुरू करने से पहले हम इन सब का एक जो बेसिक इंट्रोडक्शन है या जो टर्म्स है उनको हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये टर्म्स होगा एक्सट्रैक्शन, और इनके पढ़ने का हमारा बेनिफिट या इनके पढ़ने का जो हमारा रीज़न है ये वही है कि जब हम पढ़ाई करेंगे तो इनके साथ साथ हम ये एक्सट्रैक्शन और बहुत सारे टर्म्स के पढ़ते जाएंगे। तो अगर हम यहीं पर इनको क्लियर कर ले या इनका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ले ले तो हमें आगे बहुत काम आएगा, क्योंकि कभी कभी ये टर्म्स में ही प्रॉब्लम आ जाता है। तो पहला टर्म है एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शंस के हम क्या कहेंगे, तो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस का बेसिक मतलब यही होता है कि हम प्लांट या एनिमल सेल को हम ऐसा करेंगे कि स्पेसिफिक सॉल्वेंट या अपने निर्धारित सॉल्वेंट में हम डालेंगे, उसके साथ रिएक्शन करेंगे कि या उसके साथ हम एक कैसे एडमिनिस्टर करेंगे। तो उससे होगा क्या, जो मेडिकली एक्टिव कंपाउंड है वो डिज़ोल्व करके वो उस सॉल्वेंट में आ जाएगा। मेडिकली एक्टिव कंपाउंड या एपीआई भी बोल सकते हैं, वो हमारा स्पेसिफिक सॉल्वेंट में आ जाएगा। तो यह सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन क्या हो सकता है हो सकता है क्लोरोफॉर्म, इथाइल एसीटेट और अल्कोहल हो सकता है। और मेजरली हम वाटर भी लेते हैं सॉल्वेंट के लिए। जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होता है उसके लिए हम बेसिकली ये नोन है कि हम वाटर ही लेंगे। और अब एक्सट्रैक्शन करने का जो पर्पस है वो क्या होता है कि प्लांट्स मेटाबोलाइट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, ये सब को एक्सट्रैक्ट करना, ये सेपरेट करने के लिए हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। ये तो हो गया 2 पॉइंट। तो अब हम देख लेते हैं कि एक्सट्रैक्शन के टाइम, तो एक्सट्रैक्शन के लिए जो डिफरेंट मेथड्स होता है वो होता है इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, डाइजेशन,
मैसरेशन, परकोलेशन, डिस्टिलेशन। तो इन सब को पढ़ने का भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सब टर्म्स आते रहते हैं, तो इनका डिफरेंस क्लियर हो जाए तो एग्ज़ाम में बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट क्वेश्चंस बनते हैं, वरना कभी कभी हम इन भी फंस सकते हैं और एग्जामिनर अगर चेक करने बैठेंगे अच्छे से तो कभी कभी इन पॉइंट्स के लिए भी मार्क काट सकते हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स में बहुत सारा डिफरेंशिएशन तो होता ही है। तो इन्फ्यूजन क्या होता है? इन्फ्यूजन होता है कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं क्रूड ड्रग का डाइल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि बॉइलिंग वाटर को पोर करते हैं ड्रग में और 15 मिनट्स तक रख देते हैं। हम इजीली कह सकते हैं कि एक तरीके से जो हम चाय पीते हैं जो पत्ती का वो कैफीन ये सब बाहर आता है, तो ऐसे ही हम बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं उस क्रूड ड्रग को और 15 मिनट्स तक रखते हैं। और ये सब हमारा बेसिकली सॉफ्ट ड्रग के लिए काम आता है। अब हम पढ़ेंगे डिकॉक्शन को। डिकॉक्शन क्या होता है? डिकॉक्शन होता है कि बॉइल्ड सॉल्यूशन ड्रग का। ये डिकॉक्शन जनरली यूज होता है जो वाटर सोल्यूबल और हीट स्टेबल ड्रग का। तो इसका मतलब ये है कि हम यह जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंस है उसको हम इस प्रोसेस से नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यह क्या होता है कि वाटर के साथ हम उस कॉन्स्टिट्यूएंट को या क्रूड ड्रग को 10 मिनट के लिए बॉईल करते हैं और ये सब ये प्रोसेस जनरली हार्ड सब्सटेंस के लिए होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि क्वाथ प्रिपरेशन में ये प्रोसेस यूज होता है। तो हम देख चुके हैं डिकॉक्शन को। तो ये रहा डिकॉक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद हम देखेंगे डाइजेशन को।